कि ज़बीउल्लाह का ताल्लुक गोगीबाड़ से निकल आया, तो वो पागल ने जेड़े कही जा रहे हैं कि गोगीबाड़ निकल गया, मैं उन्होंने कहना ना कि कित्थों निकल गया। अगर उसका ताल्लुक वहां से निकल आया तो गोगीबाड़ कहाँ पे वो निकल गया इस केस से। ये वो लोग हैं और उन्होंने इसको प्लांट किया हुआ था हसन शाह को, और इसका खुद इंतशारी ज़हन था। मैंने आपको बताया बड़ा कंटेंट आना है, ये लड़कियों लड़कों को बच्चों को वर्गला के बहला फुसला के सब्ज़ बाग दिखा के उनसे बड़े गलत काम लेता रहा है, कंट्री भी लेके जाता है। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में आपको कंटेंट नजर आएगा। ये आपको भी सब कुछ क्लियर हो जाना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके बारे में सब कुछ निकलेगा, ये सारे कायक निकल आएंगे। ये इतनी बात ही कर देना ना कि भाई मैनू उथे ओ इन्ना मुल कह रहे हैं कि तेरा मैं वट ला, तो मैं नहीं वटे इबलाज, खुदा की कसम उसने इससे डबल उसको दे देने थे। मेरे साथ मुखलिसी की, समझ गए हो यार, वो इस नेचर का बंदा था। मैंने आपको बताया है कि उसकी कोशिश थी कि लाहौर की दुश्मनियां ठंडी हो जाएं। अब ज़बीउल्लाह से जब इंटेरोगेट हुई है, आप शेख ज़ैद के पीछे बिल्कुल चले जाएं, शेख ज़ैद है उसके बिल्कुल बैक साइड पे आप चले जाएं, वहाँ पे कोई 25-30 कोठियों की जो है वहाँ पे रात को 70-80 गाड़ियों ने जाके जो है सर्च ऑपरेशन किया, और भाई राकड़ लॉन्चर और पता नहीं क्या कुछ बरामद हुआ है। ठीक है, अब ये दो अलग-अलग फैक्ट्स अब इंटेरोगेशन में चल रहे हैं। एक उसने भाई का नाम ले लिया, अब ये मिसाइल और ये लॉन्चर निकला है। भाई अब उनको इंटेरोगेट करने दो, अब ये फैक्ट्स देखो कहाँ पे जाते हैं। अगर मिसाल दो, कैसे वो कहते हैं ये केस कमज़ोर हो गया, बिल्कुल मुझे बताओ ना कैसे केस कमज़ोर हो गया। ये तो अभी इंटेरोगेट चल रही है, और ये केस ऐसे होते हैं, इनमें देखो बलाज मर्डर हुआ, ठीक है, उसके बाद हसन शाह मर्डर हुआ, ये एक चेन है। इसकी तफ्तीश पहले की तफ्तीश दूसरे के साथ होगी, दूसरे की अगले शवाहिद के साथ मिलेगी, इस तरह जाके तो ये केस क्लियर होते हैं। क्या आप समझते हैं कि एक तीसरी या चौथी कोई ऐसी ताकत है जिसने एहसन शाह को तैयार करके बलाज के पास भेजा कि इसके साथ दोस्ती करो और इतने टाइम के बाद इसको इस तरह से जो है वो रास्ते से हटाना है? समझते हैं एहसन शाह के पीछे कोई तीसरी चौथी ताकत कौन है? मैं बताता हूँ, तीसरी चौथी ताकत इंसान की अपनी अंदर की गलाजत होती है कि जब मेरे साथ मेरा एक दोस्त मेरा भाई इतना मुखलिस है, ठीक है, तो मैं फिर उस ताकत के ज़ेरे असर आ गया ना, जो अंदर की गलाजत है कि यार मैं तो वध यानी लालच कर गया। और मैं आपको हकीकत कहूँ, खुदा की कसम मुझे ये पता है, अगर ये 5-10 करोड़ उसको ही कहता ना बलाज को, खुदा की कसम वो देता, दे देना था। हाँ। और दूसरा ये बताएं कि अब जो एहसन की वालदा है, इसके अलावा एहसन की बीवी और बहनें हैं, इन सब लोगों को पता था कि एहसन का मर्डर होना है और इनकी प्लानिंग थी भाइयों की कि इसको जो है इस तरह से हम जो है इनकाउंटर कर देंगे ताकि पुलिस पे ये सारा इल्ज़ाम आ जाए। यार देखो ना, ये भी एक फैक्ट्स है, उनका बेटा अंदर है, ठीक है। अब लोग कहते हैं जी कि वो मासूम था, ये वो था, भाई वो एक क्रिमिनल नेचर का बंदा था, क्रिमिनल माइंड बंदा था, हाई सिक्योरिटी प्रोफाइल, जेल में वो रहा है, वहाँ पे दहशतगर्द रहते हैं, ठीक है, कोई पता नहीं कोई बेईद नहीं, वो ज़बीउल्लाह जो है उसका ताल्लुक इससे निकला है। ये तो भी इंटेरोगेट चल रही है, मैं कैसे कोई राय कायम कर दूं? ये तो भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आपको सब समझ आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी अफवाहें जो हैं, रूमर्स जो हैं वो चल रहे हैं कि इसकी फैमिली इसके पीछे है, इसका जो भाई है, और इन्होंने सारा प्लान किया ताकि इसको वहाँ से छुड़वाएं हम, भाईजान कहीं और भगा के इसको कहीं और ले जाएं। ये जितनी भी अफवाहें फैला रहे हैं और रूमर्स फैला रहे हैं ना, उनके लिए एक ही पैगाम है, हमारी इस वक्त इतनी का कॉम्पिटेंट टीम है, DIG किशोर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, नीचे फुलरमान साहब बैठे हुए हैं, उनके नीचे मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं, शकील भट्ट साहब हैं, कदीर साहब हैं, ये जितने भी CIA के इन्वेस्टिगेशन के ये जितने भी बंदे हैं ना, ये बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है, ये हर अफवाह को दबाना भी जानते हैं। क्यों? इनको पता है कि हमने फैक्ट्स पे काम किस तरह करना। भाई ये ऑफिसर्स एमी नहीं ला के चुन के यहाँ पे लगाए हुए हैं। दूसरा मुझे बताएं कि ये जो दबंग ऑफिसर जिन्होंने ये सारा काम किया, वो हर चीज़ की जो है वो डिटेल निकलवा लेते हैं, जो इनकाउंटर किए जाते हैं बिल्कुल ठीक किए जाते हैं क्योंकि उनके पास पीछे फैक्ट्स मौजूद होते हैं। अब इस केस में भी उनके पास कुछ फैक्ट्स थे तो उन्होंने जो है वो सारा काम किया है। यार देखो, फैक्ट्स की बात नहीं होती है, बात होती है एक बंदे का रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। अगर आपका कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, सम टाइम होता है कोई केस लाइन में लगे होते हैं, इंटेरोगेशन हो गई है, बंदा जुडिशल हो गया, जेल में चला गया, पीछे से जो एक केस है उसकी तलबी आ गई है, उसका कोई मैटर उछल गया, कोई बात निकल आई, दफ्तरी तौर पे क्लैरिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको उन्होंने ज़ाहिर बात है इंटेरोगेट तो फिर दोबारा करना ही है, तो वो मजाज है इस चीज़ के कि वो इंटेरोगेट करें उसको। अब वो लेके गए हैं निशानदेही करवाने के लिए, ठीक है, ये भी एक फैक्ट्स है। ये सारे आपको मैंने बातें बताई हैं कि ये इन पे अगर कोई हम क्यास या कोई राय कायम कर लेंगे वो कबल अज़ वक्त होगी।
ये आपको भी सब कुछ क्लियर हो जाना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके बारे में, सब कुछ निकलेगा, ये सारे कायके निकल आएंगे। दोस्त के बलाज के जो दोस्त अहबाब हैं उनका बलाज के जो दोस्त अहबाब हैं उनका कहना है कि बलाज जो है वो जब एहसन शाह उसके पास आया था बलाज के पास तो ये बाइक पे आता था, क्या ये भी बात सच है? ओ भाई मैं कहूँगा टूटी जूती पहन के आता था, बाइक तो बड़ी दूर की बात है यार, छोड़। बाइक भी कहते हैं किसी की थी, इसकी अपनी नहीं। छोड़ दो, फिर वही बात आ गई ना, आपने खुद ही वो मेरी बात की तस्दीक कर दी कि भाई मैं तो कह रहा हूँ कि वो टूटी जूती पहन के आता था, कि बाइक भी शायद उसकी नहीं थी, ऐसे ही है। तो अब आप इससे क्या बैद कर सकते हैं कि क्या ये बंदा मॉरली या थॉट वाइज जो है वो एक आप उसको इनोसेंट समझ रहे होंगे कि यार वो बड़े लोगों से ताल्लुक भी बनाना चाह रहा है, फिर वो बदमाशों के साथ भी ताल्लुक रख रहा है। भाई ये जो बलाज वाली सारी फैमिली है ये पहलवान है, वो सारे बदमाश हैं। अब वो बदमाशों से भी ताल्लुक रख रहा है, पहलवानों से भी ताल्लुक रख रहा है, उसकी क्या सोच होगी? आप उसको नॉर्मल इंसान समझ रहे हो यार, अगले की साइकी तो देखो, वो माशरे में जी कैसे रहा था। अब आपने मेरा देखना तो मेरी आप यही देखेंगे ना कि हसन अस्करी किसको कैसे मिलता है, अपने बड़ों के साथ कैसे मिलता है, दोस्तों के साथ कैसे मिलता है, इसका हल्का बाप क्रिमिनल के साथ किस तरह है, आम लोगों के साथ किस तरह है, ठीक है, उसी पे जज करोगे ना। तो अब एक मैं घुसूंगा ही क्रिमिनल में, तो आप मुझे आम आदमी कैसे कहोगे? अच्छा, एहसन शाह के घर में अब ताले लगे हैं, सारा मीडिया वहाँ पे जाता है ताकि मुलाकात की जाए फैमिली से, भाइयों का पता किया जाए, भाई अपने मौक़िफ़ जो है वो दें, लेकिन ताले क्यों लगे हैं? कहाँ पे फैमिली सारी भाग गई है? अब भाईजान वो आपसे नहीं मुलाकात करेंगे। क्या वजह? जाओ, एक बहुत बड़े जो एनालिसिस्ट हैं ना क्राइम के, शाही चोई साहब, वो बड़ी प्रिडिक्शंस करते हैं। मैं भी आपको कहूँगा कि ये एक प्रिडिक्शन है कि एहसन शाह की जो फैमिली है ना वो अब यूट्यूबरों से या मीडिया से बहुत कम मिलेगी। वो डर रहे हैं ताकि हमारी चीज़ें खुद सामने ना आ जाएं, हम ना सामने आए। भाई जब आपने गलत किया होगा आप उसी को छुपाने के लिए छुपोगे ना, जब आपने किया ही कोई गलत नहीं आप क्यों छुपोगे? अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं कि एहसन के साथ जो हुआ क्या दुरुस्त हुआ? क्योंकि लोग बड़े अजीब से कमेंट करते हैं कि एहसन शाह के साथ बिल्कुल सही हुआ, इसकी माँ पहले उसके पैसे पे आशियाँ करती थी, इसकी बीवी को जब उसने बेड पे ला के 50 लाख दिया, ये ले 50 लाख, ये 50 लाख आया, तो बीवी को क्या पता नहीं होगा कि ये 50 लाख कहाँ से आया? क्या कहेंगे? भाईजान 50 लाख तो वो रकम है ना जो ये इस केस से रिलेट है, और यार और बड़े पैसे वो ला के देता रहा है बलाज के सिर सदके के, ये हकीकत कह रहा हूँ। किसी को बुरा लगता है लगे, उसके सिर सदके के वो ला के ना लोगों से उसके नाम के कमा के वो ला के अपने घर देता रहा, तब नहीं इनको पता था कि ये कहाँ से पैसे ला रहा है। कंगला सा तो वो है, उसका कौन सा कारोबार? यार आप इतने चैनल चलाते हो, इतना कुछ करते हो, मुझे बताओ, लोगों की तुम्हारे बारे में बड़ी अफवाहें होती है कि बड़ा कमा रहे हो, कितनी मेहनत करते हैं हम? हलाल कमाने के लिए करते हैं ना, इतनी मेहनत हलाल कमाने के लिए करते हैं ना, हमारे पास तो कभी आज तक नहीं इतना कुछ आया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एहसन शाह जो है इसके पास मतलब कब्जे की प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये बलाज के नाम पे जो है लोगों से भत्ता भी लेता रहा है। कब्जे की प्रॉपर्टी नहीं होती, इस तरह होता है कि कुछ लोग होते हैं माशरे में ना, मैं आपको बता दूं हमारा सिस्टम ही कुछ ख़राब है। कुछ लोग होते हैं तगड़े होते हैं, वो एक जगह पे आते हैं, अपने वजन जोर से बैठ जाते हैं, माड़े को तंग कर रहे होते हैं। बलाज ऐसा है कि कहने का मकसद उसका नाम भी है, उसकी एक टोर भी है, उसका लेवल भी है, ये उसको अब लेके आता है कि यार बलाज मुझे मिलने आया फलानी जगह पर। उसको क्या पता इसने क्या मैटर किया, वो उससे मिला, वो चला गया, ठीक है, एने उससे ही शशका उदे पाता है। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा कि एहसन शाह और बलाज की बड़ी यारी थी और एक यार ने दूसरे यार को जो है वो पहले दोस्ती की, फिर उसका मर्डर कर दिया, तो दोस्ती के लिए क्या पैगाम देंगे? दोस्ती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और ऐसे दोस्तों से कैसे बच सकते हैं? ये इन्होंने सारे इंटरव्यू का अच्छा सवाल किया है, और मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका कोई गरीब यार है तो वो बुरा हो और आप उसकी मदद ना करो, करो ज़रूर करो, मगर अपने यार की नेचर को ज़रूर साथ साथ पढ़ते रहो कि यार वो किस नेचर का है। और ये नहीं कि जब आपको उसकी नेचर पता चल रही है और आप उसको वाइड कर दो कि ये यारी दोस्ती है, नहीं, उस वक्त आप अपने आप को सिक्योर करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अगर आपने दोस्तियां लगानी है, नहीं तो सबसे बेहतरीन तरीका है घर में रहो, पढ़ो लिखो, अच्छा बिजनेस करो और लाइफ एंजॉय करो। नाज़रीन, आपने हसन अस्करी जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं सीनियर, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी है। आप एहसन शाह और बलाज के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? आखिर जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से भी क्या राय है आपकी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।